हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री विष्णुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शिवदेव भगवान की जय। पांडाल में उपस्थित समस्त भक्तगण और सभी माताओं बहनों सज्जनों, आप सबका मैं क्रिश्चियन मिस अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम आप लोगों को इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास जो है, इस मास कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम क्या है, उस एकादशी को का व्रत कैसे करना चाहिए और एकादशी व्रत करने का फल क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बंधुओं, आज हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है उस पर चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपका मुझ पर बहुत स्नेह है और आप कृपा करके यह बताइए कि कार्तिक के किस पक्ष में कौन सी एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के किस पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है रमा। रमा के नाम से विख्यात है। यह रमा नाम की जो एकादशी है परम कल्याणमयी है और यह परम उत्तम है, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इसके विषय में आपको एक उपाख्यान सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में एक राजा थे जिनका नाम था मुक्चुंद। मुक्चुंद नाम के एक राजा थे और वो राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में एक कन्या उत्पन्न हुई और जब वह कन्या बड़ी हो गई तो मुक्चुंद राजा ने चंद्रभागा नाम की उस कन्या का विवाह चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ कर दिए। और कुछ समय बीता, एक बार चंद्रशोभन अपने ससुर के घर आए, ससुराल आए, तो संयोग से उस दिन जो थी दशमी का दिन था और दशमी के दिन ही उस राजा सत्य प्रतिज्ञ थे मुक्चुंद, और ये ढिढोरा पिटवा देते थे पूरे राज्य में कि कल एकादशी है, उस एकादशी के दिन कोई न तो जल ग्रहण करेगा न कोई तो अन्न ग्रहण करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य को तो छोड़ दो, उनके राजा के राज्य में कोई भी पशु जो है, पशुओं को भी चारा और जल नहीं दिया जाता था। उसके पीछे हाथी हैं, घोड़े हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें भी अन्न, घास, जल का आहार नहीं देते थे ताकि उनके विषय में उनका यह विचार था कि उनका भी परम कल्याण हो जाए। लेकिन ऐसा यह हुआ कि चंद्रशोभन ने कहा कि मैं तो बिना खाए नहीं रह सकता। तो उसकी पत्नी कही कि यह तो हमारे पिताजी के यहाँ संभव नहीं है, एकादशी के दिन कोई जल भी ग्रहण कर ले, भोजन की तो बात ही छोड़ दो, पशु पक्षी भी नहीं करते, जानवर उनके बच्चों को भी चारा और पानी नहीं दिया जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब शोभन ने भी कहा, ठीक है प्रिय, तुम्हारा कथन सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा, दैव का जैसा विधान है वैसा होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार उन्होंने दृढ़ निश्चय करके व्रत रखा, लेकिन व्रत में उनकी श्रद्धा नहीं थी।
रात जैसे बीतती गई तो उन्हें भूख की पीड़ा बहुत सताने लगी। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की हे राजन, परिणाम यह हुआ कि वह उस रात जो है शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हो गई। सूर्योदय होते होते उनके प्राण निकल गए। जब उनके प्राण निकल गए एक बड़ी चिंता हो गई राजा को, क्योंकि वो राजा के दामाद लगते थे। लेकिन जब शरीर से प्राण छूट गया तो फिर आ नहीं सकता, तो राजा ने विधि पूर्वक जो है राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार किया। उनकी जो कन्या थी चंद्रभागा, पति का पारलौकिक कर्म करने के बाद अपने पिता के घर ही रहने लगी। वे निपश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण कहते, हे राजन, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन जो है, चूंकि शोभन भी एकादशी का व्रत कर लिया था और शुभम उसका प्राणांत हुआ, वह जो है मंदराचल के शिखर पर परम रमणीय देवपुर नामक एक नगरी है जो अति सुंदर है, इंद्र के समान वहाँ ऐश्वर्य है, वहाँ का विख्यात राजा हुआ। कहाँ का राजा हुआ? वह मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वह नगर इतना सुंदर था, स्वर्ग भी फीका नजर आता था। वहाँ पर वो राज करने लगे और मुक्तचुंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक विख्यात तत्व ज्ञानज्ञ ब्राह्मण रहते थे। और वो ब्राह्मण जो है घूमते घूमते संयोग बस वहीं पहुंच गए जहां उनके दामाद राजा थे। उस समय द्विशेष जो है सोम शर्मा को आया हुआ जान तुरंत आसन से उठकर खड़े हो गए, उनका सम्मान किए और बोले कि गुरुवर आप बताइए वहाँ तो सब ठीक है। उन्होंने कहा वहाँ सब ठीक है, यहाँ बताइए। कहे यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन मैं कहे आपको ये जो राज्य प्राप्त हुआ है। सोम शर्मा ने कहा कि राजन यहाँ सब कुछ कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा। बताओ तो सही तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की जो एकादशी थी, मैंने उसका व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से मुझे इस अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई। लेकिन गुरुवर मैं वह व्रत में मेरा मन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था बस अनमने से मैंने वह व्रत कर लिया। फिर भी उसका यह परिणाम हुआ, मुझे इतना सुंदर नगर का राजा बना दिया गया। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यह राज्य कुछ दिनों में छूट जाएगा, क्योंकि मैंने व्रत जो है पूर्ण निष्ठा से नहीं किया। शोभन की बात को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुक्तचुंद के नगर में आए और चंद्रभागा से मिले। बोले कि मैं घूमते घूमते वहाँ गया था तो आपके पति को देखा, बड़ा सुंदर नगर है, वहाँ पर राज कर रहे हैं। मैंने पूछा कि राज्य कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने सभ्यता सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं श्रद्धा से नहीं किया था, इसलिए राज्य के छूटने का भय है। आप चंद्रभागा से कहिए कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर अकंटक राज्य रहे। चंद्रभागा ने कहा, महर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की बड़ी लालसा है, आप मुझे वहाँ ले चलिए और दर्शन कराइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा ने वे मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव, वहाँ उसके निकट में एक मुनि थे जिनका नाम था वामदेव मुनि का आश्रम था, वहाँ ले गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति इतनी अधिक थी, एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उन्हें दिव्य गति प्राप्त हुई। अपने पति के पास चली गई और जब पति के पास गई, पति ने उनसे बड़े प्रेम से मिले और अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से प्रिय वचन कहा, नाथ,
मैं हित की बात चाहती हूँ, बताइए आपको क्या शंका है। उन्होंने कहा कि आप जानती हो मैंने यह व्रत श्रद्धा से नहीं किया था, इसलिए मुझे यह डर है कि यह राज्य कहीं छूट न जाए। चंद्रभागा ने कहा कि इसी बात का डर है, तो आप जान लीजिए। चंद्रभागा जब 8 वर्ष की थी, वह काकपतिदेव जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से एकादशी व्रत कर रही हूँ, और एकादशी व्रत मैं जो तब से आज तक कर रही हूँ, और मैं उसी का प्रभाव आपको दूंगी। निःशेष इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषण विभूषित हो अपने पति के साथ मंत्र पर रहने लगी, और अपने 8 वर्ष से लेकर अब तक के किए हुए एकादशी के व्रत का प्रभाव अपने पति को समर्पित कर दिया, जिसके कारण वहाँ पर उनका राज अकंटक हो गया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो सूक्ष्म प्राणियों को चिंतामणि नहीं दे सकती, जो कामधेनु नहीं दे सकता, वह सुख संपदा सब एकादशी के व्रत करने के, रमा नामक एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से मिल जाता है। और बहुत लोगों को आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि एक शुक्ल पक्ष की एकादशी करें, किस पक्ष की न करें, कौन सी करें कौन सी नहीं करें। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत करिए, और दोनों पक्षों के एकादशियों के व्रतों का व्रत जो है ये पाप नाशक महत्व बताता है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, ठीक वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम रहता है, बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि शुक्ल पक्ष रहूं, कृष्ण नहीं रहना चाहिए। तो आज मैं बताता हूँ, दोनों एकादशी एक समान है और दोनों का फल भी एक समान है। आप दोनों एकादशी रहिए। जैसे एक दृष्टांत समझ लीजिए कि सफ़ेद रंग की गाय है और दूसरी काले रंग की गाय है, लेकिन दोनों का दूध एक सा ही होता है। इस प्रकार दोनों पक्षों के एकादशियाँ समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महत्व सुनता है, जो कहता है, उस व्यक्ति के कहने सुनने वालों के अब तक के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह सब दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण जी राजा युधिष्ठिर समझा रहे हैं। राजा जी पूछते हैं श्री कृष्ण से, मैं आपके मुख से रमा का वर्णन महत्व सुना, अब इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो अगर कलयुग में आप कोई व्रत कर पाए या नहीं कर पाए तो आपकी सामर्थ्य, शक्ति और विचार की बात है। लेकिन यदि मनुष्य शरीर पाकर आप रमा नामक एकादशी का व्रत करते हैं, या महीने में 1 से 15 तारीख के बीच जो एकादशी आती है और फिर 16 से 30 तारीख के बीच जो एकादशी आती है, जो केवल एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान का सायुज्य धाम मिलता है। इसमें दो राय नहीं है। उनके अंतिम समय पर यमराज के पार्षद नहीं आते, भगवान विष्णु के पार्षद लेने आते हैं और कहते हैं तुमने एकादशी का व्रत किया। जैसा कि आपने अभी देखा, उसको उनके जो दामाद थे एकादशी व्रत रहते नहीं थे, लेकिन वहाँ राज्य में अनमने से रह करके एकादशी व्रत रहे और श्रद्धा उतना नहीं थी, फिर भी व्रत रहे, जिसका प्रभाव हुआ उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं, सभी बहनों, सभी भक्तगण, आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई व्रत कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन एकादशी का व्रत अपने जीवन में अवश्य करिए और दोनों एकादशी का व्रत करिए। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, दोनों एकादशियों का जो फल है समान है। इसको जो करता है, लेकिन इसके प्रति
कुछ नियमों का भी पालन करेंगे। एकादशी के, जैसे कल एकादशी है गुरुवार के दिन, आज बुधवार है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक दिन पहले चावल का सेवन न करें। दूसरे दिन अगर शरीर साथ दे तो निराहार रह करके आप व्रत करें। ये शरीर साथ नहीं देता है तो जल और फल के द्वारा व्रत को पूर्ण करें। सत्य बोलें, झूठ नहीं बोलें, एक दूसरे की निंदा नहीं करें, चुगली नहीं करें, भगवान के चरणों में आसक्ति रखें, संसार के विषय पदार्थ और वस्तुओं से मन को हटा लें, रात्र में जागरण करें और जागरण करते हुए रात्रि को बिताने का प्रयास करें कि रात्रि भर आपके जैसे घर में अगर मंदिर है तो वहाँ दीपक जलता रहे, कीर्तन भजन करते रहिए, भूम शयन करिए। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मनसा वाचा कर्मणा से एकादशी का व्रत रहते हैं तो निश्चित रूप से एकादशी का जो फल है उसका इतना फल है कि उसको फल का वर्णन करने में बड़े बड़े देवता भी समर्थ नहीं होते। अगर भूल चूक से भी कोई महापापी भी हो और एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे समस्त फलों की, उसे जो है इस लोक के समस्त सुख और परलोक के समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम सभी लोग ध्यान पूर्वक जो है मन को एकाग्र करके सत्यनिष्ठ हो करके एकादशी का व्रत करेंगे। कल गुरुवार है, भगवान विष्णु का विशेष दिन है और उस दिन निश्चित रूप से रमा एकादशी का व्रत करिए और उसके कहने से, सुनने से आपको परम शांति प्राप्त होगी। यहाँ के समस्त सुखों को भोग कर विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे।